Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and welcome to my another new video. अच्छा आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको थोड़ा ग्लैम नज़र आ रही हूँ, मेकअप किया हुआ। द रीज़न इज़ बिकॉज आई वाज गोइंग आउट फॉर सम शॉपिंग एंड कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी, सो आई थॉट थोड़ा हल्का फुल्का सा मेकअप जो है वो कर लिया जाए बिकॉज आज मौसम भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्लाउडी सा है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है, सो या इसने और भी ज़्यादा मूड थोड़ा सा अच्छा कर दिया। एनीवेज टुडे एजेंडा इज़ कि आज हम जाएंगे सबसे पहले बूट्स पे, वहाँ से मुझे लेनी है अपने लिए फाउंडेशन बिकॉज मेरी फाउंडेशन ख़त्म हो गई है और कुछ नहीं लेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई प्रॉमिस और कुछ नहीं लेंगे बिकॉज द मोमेंट आई नो द मोमेंट आई एंटर्ड इन द बूट्स तो फिर मेरा वैलेट जो है वो ख़त्म होता है। बट आज मैं उसको ख़त्म नहीं करूँगी, सिर्फ वही चीज़ लूँगी जिसकी ज़रूरत है और एक्स्ट्रा कुछ भी हम ओवर स्पेंडिंग नहीं करेंगे। उसके बाद जाएंगे जी हम मॉरिसन पे, मॉरिसन से कुछ फ्रूट्स वगैरह लेंगे, दूध, अंडे, ब्रेड, यू नो, सो एवरीडे एसेंशियल्स वो उठाएंगे एंड फिर करेंगे घर आके वापस कुकिंग। और yeah, so this is what it is for today. One more thing, while I was shooting I have noticed कि ये पिंपल तो अपनी जगह पर वहीं का वहीं ज़िद्दी है, अटका हुआ है, but this one has gone. रात को मैंने नियासिनामाइड सीरम अप्लाई किया था और नियासिनामाइड सीरम इज़ टू गुड गाइस, टू गुड। अगर आप लोग इसको अपनी स्किन केयर में आपने ऐड अभी तक नहीं किया हुआ तो कर लीजिए बिकॉज दिस हैज़ रियली हेल्प टू रिड्यूस माई एक्नी मार्क्स। और जो पिंपल्स वगैरह होते हैं ये देखें, रात को लगाया था और सुबह उठते हुए ड्राई हुआ है, सो दिस इज़ टू गुड, आई लव्ड इट। सो लेट्स मूव ऑन। और ये रहे मेरे ग्रोसरी शॉपिंग के थैले जो कि मैं हर दफ़ा घर से जाने से पहले अपने साथ ज़रूर लेके जाती हूँ। द रीज़न इज़ एज़ यू नो कि यूके में आपको बैग्स के चार्जेस पे करने पड़ते हैं और हर दफ़ा बहुत ज़्यादा आई थिंक एक्सपेंसिव हो जाता है बैग्स की जो है वो पे करना। सो आई थिंक इट्स प्रीटी सेंसिबल कि आप अपने बैग्स पर एक ही दफ़ा इन्वेस्ट कर लें। सो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है फिर ये लॉन्ग टर्म रहती है बिकॉज एवरी वीक यू नो ग्रॉसरी करनी होती है और एवरी वीक आई डोंट थिंक सो कि इट्स सेंसिबल कि आप हर दफ़ा बैग्स के लिए एक्स्ट्रा पे करें। ओके गाइस, सो सबसे पहले मैं आई हूँ यहाँ स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे क्योंकि मुझे इन बच्चों के लिए लेना है वीबक्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू बाय देयर वीबक्स। हाँ, ये भी बच्चों का जो होता है एक एक्स्ट्रा में जो होता है ना खर्चा होता है। सो हियर आई एम, यू कैन से लुकिंग फॉर वीबक्स। कहाँ है भाई वीबक्स? हियर इट इज़। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट प्राइस रेंज में है, 1000 वीबक्स, 2800 वीबक्स। आई थिंक दिस वुड बी प्रीटी मच बेटर क्योंकि मुझे 2 कार्ड्स लेने हैं, एक रिहान के लिए और एक खेज़र के लिए। और ये सिरे से फजूल खर्ची है, आई नो, बट क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन लव टू प्ले स्टेशंस एंड ये भी एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है। हाय हनी, थैंक यू वेरी मच। माय गॉश गाइस, इतना कोई हसीन मौसम है आज, बहुत ही प्यारी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। आई मीन दिस इज़ माय फेवरेट डे टुडे। अच्छा, अब मैं पहुंच चुकी हूँ ग्लासगो फोर्ट शॉपिंग सेंटर। दैट्स माय फेवरेट शॉपिंग सेंटर बिकॉज एक तो ये मेरे घर के बहुत पास है और दूसरा ऑल द बिग ब्रांड्स आर अंडर द वन रूफ, लाइक सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाता है। सो दैट्स वाई दिस इज़ रियली वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। जब भी मुझे कोई चीज़, कोई शॉपिंग इस तरह से करनी होती है फटाफट वाली, तो दिस इज़ माई गो टू शॉपिंग सेंटर एज़ ऑलवेज़। अच्छा, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी 11 AM हो चुके हैं, फिर बच्चों को भी स्कूल से पिक करना है। सो आई थिंक हम जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करते हैं। दिस इज़ अ मॉर्निंग टाइम, सो इतना बिजी भी नहीं है एंड दिस इज़ माई फेवरेट टाइम क्योंकि यहाँ रश नहीं ज़्यादा, फिर मॉर्निंग में होता और वीकेंड पे बहुत बिजी होता है। दो कि मुझे ये सब बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं बट नो, आई वोंट गो राइट नाउ, बिल्कुल भी नहीं अंदर जाऊंगी। यस, आई नो माई सेल्फ, अगर मैं अंदर चले जाऊंगी तो फिर मेरे लिए बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। सो इट्स मच बेटर कि फॉर नाउ नो, आई वोंट गो इनसाइड द स्टोर। जिस काम के लिए आए हैं बस वही करेंगे और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जैसे ही मैं इधर उधर हो जाऊंगी ना, सारा काम ख़राब हो जाएगा। मैंगो, आई लव यू। Mango is a very good brand. I love their clothes, everything.
ओके जी, सबसे पहले हम बूट्स पे पहुंचते ही लेते हैं बास्केट, बिकॉज़ एज़ यू नो कि फिर छोटा छोटा जितना स्टफ़ होता है वो हाथ में पकड़ना तो बहुत मुश्किल होता है। सो बास्केट जो है वो बहुत कन्वीनियंट रहती है, तो जितना भी सामान होता है फिर हम इसके अंदर डालते जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं चली गई थी टू फेस के सेक्शन पे। अच्छा, मुझे लेना तो था कंसीलर टू फेस का, बट नॉट येट, अभी कोई ऐसा प्लान नहीं था बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी है कंसीलर। सो आई थॉट कि इसको नेक्स्ट टाइम ले लूँगी, बट देन ऑनेस्टली आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड टेस्टिंग द प्रोडक्ट्स, एंड दिस वॉज द सेल गर्ल ऑफ टू फेस्ड, एंड शी रियली हेल्प मी अलॉट, और शी स्टार्टेड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिसको मैं बता रही हूँ उसको ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में बहुत नॉलेज है, उसका रोज़ का काम है। एनीवेज, मेरा भी जो मुँह है ना वो रुकता नहीं है। सो हमने जी 3 कलर जो है, 3 शेड्स जो हैं वो टू फेस्ड के वो टेस्ट किए थे, और जो बेस्ट मैच किया मेरी स्किन से, मेरी स्किन टोन से, तो फिर मैंने वो सेलेक्ट खुद ही कर लिया था। एंड आगे आप हमारी गुफ्तगू खुद ही सुन लीजिए। आई थॉट कि मैं थोड़ा चुप हो जाऊँ कि वो बेचारी तंग आके यही ना कहते बहन तुम मेरी जॉब पे आ जाओ और मैं तुम्हारी सीट ले लेती हूँ। So I've got a hangover primer here. Okay. So you can use that by itself like a primer, and it'll create a really lovely filler between your skin and your foundation. It's going to like allow your foundation to last longer, or your concealer. It's going to give you hydrating benefits, which I know you were saying that you feel like your skin was quite dry. So you've got your coconut water in this that's really going to nourish and like just look after your skin. So there's a coconut water inside this. Oh, my favorite lovely ingredient. ओके गाइस, तो बातें आप लोगों ने हमारी सुन ली हैं, एंड शी वाज बेसिकली ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी कि इनका ये जो प्राइमर है ये कोई बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आई मीन व्हेन यू विल अप्लाई इट ऑन योर स्किन यू विल फील कि इट विल क्रिएट फिलर बिटवीन योर स्किन एंड फाउंडेशन, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रखता है आपके फाउंडेशन को, आपके कंसीलर को, अल्कोहल फ्री है, एंड स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, तो या इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। अच्छा, साथ ही साथ प्लस पॉइंट उसने मुझे सैम्पल भी दे दिया था इस कंसीलर का, दैट इफ़ यू फील सेटिस्फाइड देन यू कैन बाय इट अगेन। फिर मैंने अभी तो कंसीलर के टेस्ट किए थे, और ये देखें कितने शेड्स जो हैं वो हमने टेस्ट किए हैं। और एल्फ के सेक्शन में आ चुके हैं हम, यहाँ से मुझे चाहिए फाउंडेशन तो बिल्कुल भी जो है वो मैं नहीं भूल सकती बिकॉज ख़त्म ही नहीं है। सो आई रियली वांट फाउंडेशन, एंड एज यू नो कि एल्फ की जो फाउंडेशन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रही है, एंड दिस इज़ अ ड्यूप ऑफ शार्लेट टिल्बरी। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। अब मुझे अपना शेड जो मैच करना है, एंड दिस इज़ अनदर स्ट्रगल। यहाँ पे ये सारे टेस्टर्स होते हैं, कुछ भी लेने से पहले आप चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं बिफोर बाइंग एनीथिंग। सो ऑल दीज आर टेस्टर्स एज यू नो। अब अपनी स्किन टोन के हिसाब से कोई सा भी शेड जो आप लेना चाहें पहले आप टेस्ट करते हैं, और फिर आप जो है उसकी एक्चुअल पैकेजिंग में उसको बाय करेंगे। सो लेट मी चेक विच वन गोज़ बेस्ट फॉर माई स्किन। दिस इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड। जो मेरा शेड है आई थिंक वो सेंटर वाला शेड है, दैट्स बेस्ट मैच विद माई स्किन, क्योंकि फर्स्ट वाला तो बहुत ज़्यादा लाइट है, जो लास्ट वाला है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। सो सेंटर में जो शेड मैंने स्वैचेस जो लिए हैं, I think I will go for this one because this is absolutely looking me nice. अच्छा, बड़ी ड्यूई और ग्लोई सी फिनिश देती है ये फाउंडेशन। अब घर जाके इसको ट्राई करूँ कि मेरे स्किन पे ये कैसा रहता है। टेस्टर्स से मैंने टेस्ट तो इसको कर लिया है, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देगा, फुल कवरेज नहीं देगा, बट येस आई विल गिव इट अ ट्राई। अच्छा, ये जो शेड है, जो शेड मैंने चूज़ किया है दैट्स अ शेड 4 मीडियम टिंटेड। लेट्स गो। ओके गाइस, सो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं इससे पहले कि मेरा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। सो लेट्स गेट आउट ऑफ दिस प्लेस जितनी जल्दी हो सकता है। गो। ओके गाइज, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट टॉप मैंने लिया था जेडे पे बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की सेल लगी हुई है ट्राउज़र्स पे, लेगिंग्स पे, टाइट्स पे, बड़े कॉम्फी वार्म ट्राउज़र्स जो कि आपके आगे विंटर्स में काम आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मुझे जो है वो वॉल्यूम म्यूट करना पड़ता है बिकॉज जब भी इनके स्टोर पे एंटर होती हूँ म्यूज़िक बहुत हाई होता है, और फिर जब मैं उसको यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोस में तो फिर मुझे आता है मेरे चैनल पे कॉपीराइट का इशू। गाइस, आई एम रनिंग सो लेट बिकॉज इट्स 1 PM राइट नाउ, एंड बच्चों को स्कूल से पिक करना है। सो अब जल्दी से हम करते हैं ग्रॉसरी एंड देन लेट्स गेट बैक टू होम। ओके, सो हियर आई एम एट मॉरिसन एंड यू कैन सी द टाइम, इट्स 1:05 PM. Hurry up, Sadaf, hurry up, otherwise you will get so wet. But first I need to take this trolley.
ओके सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ग्रॉसरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू डू ग्रॉसरीज गाइस, लेकिन क्या करूँ हर वीक करनी पड़ती है क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स को लाना होता है मैंने घर पे। और हर एक चीज़ के ऊपर हर बॉक्स के ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन होती है और जब चीज़ें एक्सपायर होती हैं फिर खाई नहीं जाती, ख़राब होती हैं, डिस्कार्ड होती हैं, जो कि मुझे बहुत दुख होता है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो बेचारे मेरे नन्हे मासूम कंधों पे पड़ी होती है। कोशिश ये होती है कि फैज़ी कर लें, लेकिन वो क्या करें, वो ऑलरेडी खुद ही बहुत बिजी होते हैं, उनको क्या क्या काम क्या क्या कहूँ मैं उनको। तो ये काम भी खुद ही मुझे करना होता है, बट ये बहुत टायरिंग और थका देने वाला काम होता है, एवरी वीक करना होता है। और फिर ग्रॉसरी करना तो एक अलग से जो काम है, जो घर आके उसको संभालना होता है वो एक अलग से झंझट होता है भाई। व्हाट द हेल, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ यू नो। और हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फ्रूट्स वगैरह खाया जाता है। सो कोशिश मेरी ये होती है कि फ़्रेश चीज़ें, फ़्रेश सब्जियां, फ़्रेश फल घर में आए। तो मैं सोच रही हूँ एक और बॉक्स जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ का ले लूँ, टेस्टिंग कर रही हूँ इसकी। भाई क्यों ना करूँ, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा महंगी है ये, ऊपर से 4 दाने इसके अंदर सारे होते हैं एक बॉक्स के अंदर, एंड इट्स 229। दिस इज़ टू मच एक्सपेंसिव। अच्छा, इस लिहाज से ना कभी कभी मुझे पाकिस्तान बहुत याद आ जाता है। लाइक वहाँ पर ना सुबह उठते ही आ जाते हैं ना, बाजी आलू ले लो, पालक ले लो, टिंडे ले लो तो क्या मतलब यार, क्या मज़े थे वो भी। बाय द वे दिस इज़ माय फेवरेट राउंड लेटस, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये एज अ सैलड, चावलों के साथ, बिरयानी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सैलड बना कर इसका बाउल यू कैन एंजॉय। आई नीड टू टेक सम बटर एज वेल, क्योंकि बटर भी ख़त्म हुआ है घर में, दोबारा उसको बनाना है मैंने अभी, बट फॉर नाउ ये लेके चलते हैं। पीटा ब्रेड्स भी लेते हैं, और बहुत मज़े की फीलिंग होती है जब आप चिकन टिक्का के साथ इसकी फीलिंग करते हैं, बहुत मज़े की लगती है। माइंड पे मेरा माइंड जो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड में हो रही हूँ, बिकॉज टाइम इज़ जस्ट फ्लाइंग, और जल्दी से मैं कर रही हूँ ग्रॉसरी और बस भागें भाई, बहुत लेट हो रही है। 26 रूम परफेक्ट। अच्छा, जब मैं सारी ग्रॉसरी से डन हो जाती हूँ तो लास्ट पे मैं लेती हूँ बच्चों के लिए आइसक्रीम एंड उफ क्या बताऊँ आपको यार, आइसक्रीम की यहाँ पर बहुत ह्यूज कलेक्शन होती है। आप लोग ट्राई करते करते खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन चॉइसेस जो हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। आई मीन देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ आइसक्रीम्स, चॉकलेट फ्लेवर्स, वनीला फ्लेवर्स, बहुत बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। यू नेम इट एंड दे हैव इट। आई मीन हर पर्सनैलिटी, हर मूड के लिहाज से यहाँ पर आइसक्रीम्स पड़ी होती हैं, और ये सब एक से बढ़कर एक होती हैं। मैंने बहुत सारी ट्राई की हैं, और जितनी भी ट्राई की हैं बहुत ही बेस्ट आला हैं। आई मीन आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ आइसक्रीम्स, बट यहाँ पर आके मैं यूज टू हो गई हूँ आइसक्रीम्स खाने के, और बस अब मुझे भी बहुत बैडली क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। ये भी बहुत मज़े की आइसक्रीम है। ओह हेलो, कुकी डो आइसक्रीम लश वनीला फ्लेवर है, बहुत मज़े की है ये, बहुत 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 मज़े की। सो Jerry's is my favorite brand, so I think I should give it a try because this is a new, और हम इसको ट्राई करते हैं। एंड प्लस पॉइंट इज दिस इज़ ऑन ऑफ प्राइस, सो या गिव इट अ ट्राई, इट सीम्स बी क्वाइट डिलीशियस। एक दफ़ा पहले भी मैंने इनकी ट्राई की थी, बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। चलिए इस दफ़ा इसको ट्राई करते हैं बिकॉज दे आर सेइंग दैट दिस इज़ न्यू फ्लेवर, सो गिव इट अ ट्राई, व्हाई नॉट। Okay guys, so now it's time to wrap up. I am done with everything. और अब हम चलते हैं काउंटर पे और अपना बिल पे करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि मेरे बैग्स जो मैं घर से लाई थी वो मेरे कितने यहाँ पर काम आ रहे हैं। यू नो नॉर्मली जब हम लोग शॉपिंग करते हैं तो 5-6 बैग्स तो ऐसे बन जाते हैं हमारे, और अब एक बैग की कॉस्ट जो है वो 1 पाउंड हो गई है। यू नो प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गई हैं। आई थिंक 1 पाउंड 10p है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वाई वी पे एवरी टाइम 6-7 पाउंड एक्स्ट्रा? Why? I think it's very silly. So finally guys, I have reached on time. I'm super excited कि late नहीं हुई हूँ, at least मैं 10 minute before ही पहुँच गई हूँ स्कूल। Now I am waiting कि बच्चे जल्दी से बाहर आएँ और फिर लेके घर चलें। वालेकुम अस्सलाम। Say hi to my friends. Hi. Hi, assalamu alaikum. Assalam. Let's go to home. Okay. Are you hungry? Yes. Let's go. ओके गाइज, नाउ मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए, एंड इफ़ यू वांट टू सी मी इन मोर व्लॉग्स, अगर आप ज़्यादा मज़ीद इस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या आई होप यू विल एंजॉयड इट। अब बहुत प्यारी बारिश हो रही है, आई एम गोना एंजॉय दिस रेन
बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।